जय माता दी। जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है उसकी बहुत महिमा है। उसकी महिमा के बारे में पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि पुरुषोत्तम मास एक ऐसा मास है जिसमें हम जितनी साधना करते हैं, जितना हम परमात्मा का नाम लेते हैं, जितना उनके निमित्त कोई भी कार्य करते हैं, उसका हमें बहुत फल मिलता है, बहुत अधिक फल मिलता है। पूजा पाठ वैसे हम साधारण रूप से करें तो उनसे कई 100 गुना फल हमें इस मास में करने का मिलता है। तो ऐसे ही इस मास में पंचमी तिथि आ रही है अधिक मास की। उस पंचमी को आपने क्या उपाय करना है, उस पंचमी पर आपने कैसे पूजा करनी है, कैसे दीपक जगाना है, आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। उसी ये जो हमारा टॉपिक है उसी टॉपिक पे है। तो आज हम जो पंचमी तिथि है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो अधिक मास की पंचमी है वो 23 जुलाई को आ रही है। तो इस 23 जुलाई को हमने क्या ऐसे पुण्य करना है, क्या ऐसा पुण्य कर्म करना है जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। तो सबसे पहले मैंने वैसे पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ, आज फिर मैं वही रिपीट करती हूँ कि उस दिन आपने 23 जुलाई को आपने सुबह नहा धोकर स्नान करके सुंदर अपने वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, आपने अगर हो सके तो ब्लैक वस्त्र आपने नहीं पहनने, इस बात का आप ध्यान रखें। आपने किसी भी कलर, येलो हो तो दी बेस्ट है, अच्छी बात है। तो आपने वो वस्त्र धारण करके उसके बाद में आपने माँ तुलसा को आपने गन्ने का रस अपने हाथ में लेकर आपने राइट हैंड में लेना है और अपना नाम बोलना है। उसके बाद आपने अपना गोत्र बोलना है। ये आपने 7 बार बोलना है गन्ने के रस की ओर देखते हुए, और उसको आपने तुलसा माँ पर अर्पित कर देना है। आप देखना आपको इसका बहुत विशेष लाभ होने वाला है। ये उपाय मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये है ही ऐसा कि ये कहीं मिस ना हो जाए। 3 साल बाद अधिक मास आता है और 19 साल बाद ये सावन अधिक मास में आया है। तो इसके बाद में आपको पता है कि इसका काफी आगे लंबा समय है। तो ये हमें वापस ये पंचमी हमें नहीं आएगी। जब 3 सालों बाद ये पंचमी आएगी तो आप ही देखोगे कि आप धन धान्य से इतने भरपूर हो जाओगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इसके साथ मैं आपको एक दीप दान का बताती हूँ कि जो दीप दान है इस अधिक मास में दीप दान का बहुत महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो अगर हो सके तो अगर आप शाम को, रात्रि को आपने तुलसा जी पे दीप दान करना है। अदरवाइज आपने एक, जैसे हम संकल्प लेते हैं कि हमने 1000 दीपक जगाने हैं इस मास में, या 1 लाख, 1.25 लाख का वैसे विधान है कि 1.25 लाख दीपक जगाए जाए। अब सभी का क्वेश्चन होगा कि इतने दीपक जगाने मुमकिन नहीं होते। बिल्कुल सही है कि हम अपने कार्य भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, अपने काम पे भी जाते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इसमें इतने दीपक जगा सके। तो मैं इसका बड़ा आपको बहुत ही आसान ढंग बताने वाली हूँ। आपने रुई की पतली पतली बाती बनानी है, बिल्कुल पतली पतली, बिल्कुल ऐसे जैसे धागा होता है वैसे, जैसे सूत मिल जाता है, कच्चा सूत होता है वो बाजार से अवेलेबल होता है। तो आपने कच्चे सूत की बत्ती ले लेनी है, या आपने पतली पतली बनानी है। जैसे आपने 20 बत्ती बना ली हैं, ठीक है। जब आपकी 20 काउंटिंग से पूरी होगी फिर आपने सभी बत्तियों को इकट्ठा करके उसकी एक बाती बना लेनी है। तो वो कितनी बाती का दीपक होगा? 20 बाती का, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने सुबह 5 दीपक जगाए तो आपके कितनी काउंटिंग के दीपक जग गए? 100 दीपक जग गए आपके। और ऐसे ही आपने शाम को जगाए तो फिर 100 हो गए। तो 200 दीपक आप एक दिन में जगा सकते हो। और इसका वैसे विधान तो यही है कि हम मंदिर में जाकर वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा, हमारी जो मूर्तियाँ होती हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, तो वही हमें जगाना चाहिए। पर कई बार हम घर में बहुत अधिक पाठ करते हैं, अधिक पूजा करते हैं, हमारा पाठ करने में मन लगता है। इसका मतलब आपके घर में जो देवी देवता विराजमान है वो भी साक्षात आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो आप उनकी हाजिरी लगा रहे हो। तो आप घर पर भी दीपदान कर सकते हो, तुलसा जी पे भी दीपदान कर सकते हो। उसकी आप काउंटिंग करते जाइए। संकल्प लेके भी मैंने 1000 दीपक जगाना है, मैंने 10,000 दीपक जगाना है,
तो ऐसे छोटे छोटे जो है वो अगर आप ये प्रयोग करोगे तो इसका आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपको पता है जो सूर्य भगवान है वो एक ऐसे है कि वो एक ज्योति है, जब वो प्रकाश देते हैं तो पूरे का पूरा जो है ऐसे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है, कहीं भी अंधकार नहीं रहता। तो ऐसे ही जो दीपक की ज्योति है, जब हम भगवान के समक्ष जगाते हैं तो हमारे जो अंदर नेगेटिविटी है, जो हमारे अंदर ऐसे अवगुण छुपे पड़े हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब क्या गलती कर जाते हैं, हमारे जो अंधकार में जो हमारे कर्म है वो इस अंधकार में है कि वो उज्जवल होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो उस जो अंधेरे को वो खत्म करने में पूरे सक्षम होते हैं। आपको पता है कि भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु इस मास में वो इस मास के देवता हैं। हालांकि देवता मीन इस मास का कोई देवता नहीं है, इसलिए इसे मल मास कहते थे। पर जब भगवान विष्णु, भगवान वासुदेव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से मेरे नाम से ये मास जाना जाएगा, इस मास में जो भी कर्म करेंगे मैं उनको इतना फल दूंगा कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। ये भगवान पुरुषोत्तम ने, भगवान वासुदेव जी ने अधिक मास से, मल मास से कहे थे। तब उनकी जो अंदर ऐसे थी भी मैं क्या, मेरे को सभी ऐसे कहते हैं, मुझको नीच कहते हैं, मुझको ये कहते हैं, तब उनकी ये जो कल्पना थी वो खत्म हुई थी। तो हमने भी इस अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करके, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करके, जैसे मैंने आपको दीपक का बताया, आपको माँ तुलसा जी का बताया कि आपने माँ तुलसा जी का कैसे गन्ने का अभिषेक, जूस का रस का अभिषेक करना है, और उसी दिन आपने भगवान शिव को भी गन्ने के रस से ही अभिषेक करना है। आप देखना आपकी जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। और सेकेंडली आपका जो भी जीवन में कई बार होता है कि परिवार में काफ़ी मन मुटाव रहता है, उसको भी मिठास आने लग जाएगी, क्योंकि जैसे गन्ने का रस में मिठास होती है वैसे ही आपके जीवन में बुराइयां और कड़कतन दूर होती हुई आपके जीवन में भी मिठास आ जाएगी। तो देखो आज के समय में हर आदमी आर्थिक तंगी से, बहुत उनको आर्थिक तंगी है, बड़ी परेशान है, क्योंकि खर्च ही इतना है, सभी का इतना है कि पैसे बचते तो बहुत कम है। आप देखोगे, आप इस पंचमी पर उपाय करोगे तो आप कहोगे कि कब ये 3 साल बाद ये अधिक मास आए और हम उसकी पंचमी को ये उपाय करें जिससे हमारे जितना हमें अब फल मिला है, आप 3 साल बाद इतने के धन में सक्षम हो जाओगे कि आप स्वयं देखोगे कि इतना परिवर्तन हमने सोचा नहीं था कि इतना परिवर्तन हो जाएगा, आपके जीवन में इतना परिवर्तन होने वाला है। अब मैंने आपको जो दीपक की बात बताई है, हो सकता है कि आपको समझ रहा है कि मैं कौन से सूत की बात कर रही हूँ। मेरे पास वो है, जैसे ये है, इसे कहते हैं कच्चा सूत, ठीक है। तो इसकी ये एक लड़ है, ये एक लड़ है कच्चे सूत की। तो ऐसे ही हम अगर हम लेंगे तो ऐसे करके, मान लो मैंने ये ले लिया, ये इतना बड़ा ले लिया, ठीक है। तो ये होगी, मैंने एक ले लिया, ये 2 होगी, और इसमें ये 4 लड़ है, ठीक है। तो 4, हाँ 4, और ये हो गया एक 5। जब हम इसको इकट्ठा ऐसे करेंगे तो ये कितना बन जाएगी, 5 बाती का ये दीपक बन गया। इसे आप जैसे हम बाती बनाते हैं वैसे होगा। फिर 5 आप ऐसे करोगे तो ये 5 बाती का 10 का भी बना सकते हो। इसे घी में छोटे छोटे आटे के दीपक बना लें, उसमें ये डाल लें और उससे आप करें तो ऐसे इसको ही कच्चा सूत कहते हैं। कई बार होता है हमें समझ नहीं आती, तो इसकी बाती आप बना सकते हो। नहीं तो आपको नहीं समझ आई तो आप रुई की बना सकते हो, ठीक है। मैं बड़े वाला आपको दिखा देती हूँ, ये ऐसे मिल जाता है बाजार में, बड़ी इजीली अवेलेबल होता है। तो इससे बाती बनानी आसान भी होती है और काउंटिंग करने में दिक्कत नहीं आती। अब आप यकीन मानना कि इससे आराम से, ज़्यादा नहीं तो 1 लाख बाती बन सकती हैं इतने से ही, क्योंकि छोटी छोटी बाती हमने बनानी है। तो ऐसे कहने का भाव कि हमने ये छोटे छोटे उपाय करने हैं। और बृहस्पतिवार को जो थर्सडे आएगा, अब शुक्ल पक्ष का वीरवार आने वाला है, उस दिन आपने माँ तुलसा जी के, माँ तुलसा जहाँ आपके गमले में विराजमान है वहाँ पर नीचे, चाहे वो घास हो चाहे कोई एक्स्ट्रा पौधा वहाँ पर उग जाता है, जैसे वेस्टेज हो जाता है जो, वो आपने सुबह वैसे ही नहा धोकर आपने उस पौधे को किसी चम्मच से उखाड़ लेना है
और उसे धोकर येलो कपड़े में आपने उसे रख देना है। साथ में आपने एक कौड़ी रखनी है, एक हल्दी की गांठ रखनी है और उसको जो पौधा आपने उखाड़ा है, चाहे वो घास ही ली आपने, घास को हल्दी से तिलक करके आपने अपने मंदिर में रख लेनी है और आपने मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ऐसे चाहे 21 बार आपने जाप करना है। उसके बाद में आपने ये साक्षात सोचना है कि मैंने माँ लक्ष्मी को विराजमान कर लिया है और उसे अपने धन स्थान पर रखना है। आप देखना आपको धन धान्य की कितनी वृद्धि होती है। ये आज के जो सारे उपाय हैं ये आर्थिक तंगी के लिए हैं, धन धान्य की समृद्धि के लिए हैं और आपके घर में सुख शांति और घर में जो कलह का वातावरण है उसे मिठास में लाने के लिए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि उपाय बहुत बेनिफिशियल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए जो कि दूसरों को भी लाभ मिले। तो इसी के साथ जय माता दी।